झारखंड की 3 लोकसभा सीटें चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 20 मई को मतदान होना है। उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई है, हमारे साथ झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार जी हैं। सर, किस तरीके से तैयारियां हैं? नहीं, तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी चतरा, कोडरमा, हजारीबाग के लिए उसके लिए पूरा तैयारी हो चुका है। सभी पोलिंग पार्टी का भी डिस्पैच अभी पूरा हो गया। अभी उन लोग अपने बूथ पर जा रहा है। पी मिनिस्टर 2 का डिस्पैच भी हो गया। फोर्स भी सभी जगह पर पर्याप्त डिप्लॉयमेंट हो चुका है। साथ में वेबकास्टिंग का भी व्यवस्था कर लिया ताकि सभी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में हम लोग को स्टेट कंट्रोल रूम, साथ में कमीशन से भी सभी बूथों पर नज़र रख सकते हैं। उसमें बूथ का अंदर, बूथ का बाहर सब नज़र रखने के लिए हम लोग व्यवस्था कर लिया। इसलिए पूरा तरफ से अभी तैयार है हम लोग। सर, एक उत्साहवर्धक तस्वीर देखने को झारखंड में मिली जब चौथे चरण का जब यहाँ मतदान हो रहा था सर, तो उस दौरान महिलाओं की लंबी लंबी कतार, और जो आंकड़े आपने जारी किया है वो काफ़ी उत्साहजनक और देश के लिए एक नज़ीर भी है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं ने जोश दिखाया है। इसी बार वो फेज़ 4 में देखा गया। हम लोग का महिला वोटर बहुत ज़्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अपने सभी काम छोड़कर बूथ में आकर अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग किया। इसी बार हम लोग को फेज़ 5 में भी वही उम्मीद कर रहा है। उसके साथ में अपने महिला आने के साथ में उनका पति या उनका बच्चा कोई अडल्ट मेंबर वोटर है, मतलब उनका साथ में आके एक होम वोटिंग करवाने के लिए इसी बार हम लोग को प्रयास कर रहे हैं। साथ में वोटिंग स्पीड का बढ़ाने के लिए भी हम लोग इसी बार प्रयास कर रहे हैं ताकि भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। इसलिए इसी बार हम लोगों का वोटिंग प्रतिशत भी अच्छा रहेगी, स्पीड भी अच्छा रहेगी। एक फैमिली वोटिंग है, परिवार के साथ में महिला से भी सभी अनुरोध है अपने पति पत्नी सीनियर सिटीजन फैमिली में होगा, उनके साथ में आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फैमिली वोटिंग पर लगातार सर आपका फोकस है। जिस तरीके से पहले एक दौर होता था जब देखा जाता था कि गांव में या ग्रामीण इलाके में, जैसा कि इस बार भी नाम दिया गया है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है, तो जिस तरीके से पहले गांव में फेस्टिवल मनाया जाता था, उसी तरीके से कुछ लगता था कि वोटिंग का जब मौसम आता था या जिस दिन मतदान होता था तो सबके सब पूरे परिवार के लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचते थे। तो ऐसा कुछ माहौल सर शहरी इलाकों में भी आप बना रहे हैं? ये भी हम लोग का बूथ देखेंगे, हम लोग का कमीशन का स्लोगन भी है चुनाव का पर्व है। मतलब चुनाव के एक फेस्टिवल का तरफ से देखा जा रहा है। इस तरफ से हम लोग का ज़्यादा शहरी क्षेत्र में हम लोग का फेज़ 6 में आएगी। उसके लिए सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ का सभी पदाधिकारी अभी लगा हुआ, बूथ का तैयारी सब कुछ का। इवन बीएलओ भी अपने लेवल पर कितना बूथ का तैयारी कर सकते हैं वो भी कर रहा है हम लोग। इसी बार सभी बूथों पर कुछ कंडीजेंस भी दिया था हम लोग का, शेड का, पानी, सब व्यवस्था इसी बार कर लिया। इसलिए प्रत्येक बूथ पर हम लोग एक शांतिपूर्ण चुनाव एक फेस्टिवल की तरफ से अपने एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा फेस्टिवल होती है आपका जनरल इलेक्शन तो लोकसभा है। इसलिए इस बार हम लोग सभी वोटर से अनुरोध है अपने अपने बूथ में आके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सर, झारखंड के कई इलाके, जैसे इस फेज में जो इलेक्शन हो रहा है इन तीनों सीटों पर, इसमें कई इलाके दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे बहुत तरह की बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है। वैसे में आपने किस तरीके से प्रयास किया है कि लोग निर्भीक होकर और निश्चिंत होकर मतदान करें? नहीं, सभी बूथों पर हम लोग अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी इंश्योर कर दिया ताकि वो अभी वो शहर हो और ग्रामीण क्षेत्र हो। साथ में दूर इलाका में थोड़ा सा सुरक्षा का दृष्टिकोण से थोड़ा सा इश्यूज रहती है। उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था तैयारी कर लिया हम लोग उसका। वहाँ पर फोर्स डिप्लॉयमेंट भी हो चुका है। सभी बूथों पर उन लोग रह के तनाव रखे हम लोग का इसी बार एक अच्छा शांतिपूर्ण मतदान करेंगे। वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, दूर इलाका हो, सब जहाँ पर एक शांतिपूर्ण मतदान होगा। सर, एक आखिरी सवाल कि लगातार जिस तरीके से महिलाओं ने वोट किया है, बढ़ चढ़ कर वो आगे आई हैं, और झारखंड में लगातार कहा भी जाता है कि महिलाएं जो है वो थोड़ी सशक्त भी होती है, तो वैसे में यूथ को एम्पावर या यूथ ज़्यादा से ज़्यादा भी वोट करने के लिए आए, आपकी तरफ से क्या पहल हुआ है? देखिए, यूथ का भी हम लोग का वो किसी बूथ का लाइन में देखेंगे, यूथ भी पूरा तरफ से खड़ा है। केवल एक ही है, हम लोग को आंकड़ा अलग से हम लोग को संग्रह नहीं करता है। इसी कारण से कितना यूथ वोट का या तो मताधिकार प्रयोग किया तो नहीं कर पाएंगे। इवन हम लोग की कितना भी वो महिला भी है यूथ में, उनसे भी हम लोग इस बार बार अनुरोध कर रहे हैं उसको फैमिली के एक एक सदस्य का अपना मताधिकार का इंश्योर करना है। उसका साथ में घर का अगल बगल में भी कोई अपने छुट्टियाँ मतलब उनका भी ले जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसी बार उसी का ध्यान रखते हुए इसी बार 7 से 5 बजे तक हम लोग का मतदान का समय रखा है। इसी बार लास्ट फेज 4 में देखा गया, अभी वो सेकंड हाफ होते होते बूथ में वो भीड़ भी बहुत कम हो गया उसमें कुछ जगह छोड़कर। इसलिए आपका लिए समय इसी के लिए रखा है 7 से 5 बजे तक। पहले थोड़ा सा समय कम रहती थी कुछ कारण से, इसी बार हम लोग 7 से 5 कर लिया। इसी बार एक स्लोगन के साथ दिन बार मतदान है उसका, इसलिए आपको सुविधा के अनुसार आप जाके कर सकते हैं उसमें। इसलिए आपका वो पूरा तरफ से 5 बजे तक अपने वो बूथ पर अपने सभी पोलिंग पार्टी रहेंगे। आप वो 5 बजे तक बूथ में आ जाएंगे।
कितना बजट भी लगेगी आपका मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आप कब तक वोट नहीं करेंगे आपका मतदान केंद्र बंद नहीं होगा। सबका वोट करने के बाद मतदान केंद्र बंद होगी। इसलिए 5 बजे तक, 7 से 5 बजे तक बीच में आप अपने बूथ में आके अपना मताधिकार का प्रयोग कर लें। साथ में परिवार का सभी सदस्य को लेके आके एक फैमिली वोटिंग का आप लोग प्रमोट करिए। तो फैमिली वोटिंग को भी प्रमोट करना है और लोकतंत्र का पर्व जिस तरीके से स्लोगन दिया गया है और दिन भर मतदान, इसका एक इम्पैक्ट झारखंड में भी दिखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से चौथे चरण में यहाँ महिलाओं ने और पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी दिखाई है, उसमें महिलाओं की भागीदारी थोड़ी अधिक रही है। उसी कुछ तरीके से 5वें चरण को लेकर भी जो निर्वाचन आयोग है वो निश्चिंत है कि इस बार भी झारखंड में बम्पर वोटिंग होगी और जिस तरीके का इंतजाम किया गया है उससे मतदाताओं को किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।